आज की क्लास में हम साइंस चैप्टर 3 जिसका टाइटल है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें दो लॉज को समझेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन में हमेशा कुछ नए पदार्थ बनते हैं, तो उसमें जो मास ना हम बनाते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, ना वो नष्ट होता है ना वो बनता है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का केमिकल रिएक्शन करते हैं तो बनेगा पानी, या हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन है, पानी बनेगा। तो एक केमिकल रिएक्शन जो है ना, इसमें एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी। इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और दो मॉलिक्यूल बनेंगे पानी के। तो इसको देख लीजिए, एटम कितने हैं? इसमें 4 एटम्स हैं, इसमें 2 एटम्स हैं, तो ये हो गए 4 + 2 6। इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। H2O का मतलब होता है 2 + 1, 3 एटम है और 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो 2 × 3 6। तो 6 एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर 6 एटम्स ही बन जाते हैं पानी। ना कोई एटम कम हुआ ना बढ़ा। अगर इसको हम ग्राम्स में नोट करें, अगर हम 8 ग्राम पानी 8 ग्राम लेते हैं ये हाइड्रोजन और 1 ग्राम लेते हैं ये, तो ये बनेगा 9 ग्राम्स। हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 8 और 1 की रेशो में रिएक्ट करेंगे। एट ग्राम 1 ग्राम 9 ग्राम बनेगा पानी। तो मतलब है कि कोई एटम जो है ना वो नष्ट हो रहा है ना वो बन रहा है। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। और भी एक आपको समझा देता हूं करके। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम करते हैं केमिकल रिएक्शन, बनता है अमोनिया, एक अलग से केमिकल है। तो इसमें क्या होगा, 14 ग्राम्स इसके लगेंगे, 3 ग्राम्स इसके लगेंगे और ये 17 ग्राम्स बनेगा। हमेशा 14:3 इसकी रेशियो है और जो अमोनिया बनेगा वो 17 ग्राम बनेगा। कोई एटम ना नष्ट हुआ ना वो बना। अगर बनता तो ये बढ़ जाना चाहिए था, नष्ट होता तो ये कम हो जाना चाहिए था। एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको। एक मीथेन केमिकल होता है, उसको ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस वाटर। तो ये 16 ग्राम रिएक्ट करेगा इसके 64 ग्राम के साथ 1:4 रेशियो में। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, 44 ग्राम, और पानी कितना बनेगा, 36 ग्राम। ये भी 80 है, ये भी 80 है। अगर कोई एटम नष्ट हो जाता तो ये 80 से कम होना चाहिए था।
अगर कोई एटम बन जाता तो 80 से अधिक होना चाहिए था। तो इन 3-4 केमिकल रिएक्शंस को समझाकर मैंने आपको बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है, मतलब ना तो एटम नष्ट होते हैं और ना ही वो बनते हैं। जितना मास है, जो केमिकल्स हमने डाले हैं, जो रिजल्टेंट होगा उनका भी मास उतना ही होगा। दूसरा, जब दो केमिकल रिएक्ट करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो उनकी मात्रा है वो फिक्स्ड होती है। एक डेफिनेट रेशियो में ही वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। जैसे आपको बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनता है, हमेशा 1:8 रेशियो में रिएक्ट करेंगे। बाय मास, इसका मास होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट मास, इसका मास होगा 8 यूनिट। किसी भी स्थिति में आप बनाएं, कहीं भी बनाएं, इसी रेशियो में इनका रिएक्शन होगा। एक और समझ लेते हैं। अभी हमने समझा था अमोनिया, उसका नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया, एक नया केमिकल। तो ये किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे? 14:3, 14 यूनिट 3 यूनिट। इवन मीथेन का भी हमने समझा था, मीथेन प्लस ऑक्सीजन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इनका क्या रेशियो होता है? 1:4। इसका 1 यूनिट, इसके 4 यूनिट। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जब दो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन से नए सब्सटेंसेस बनते हैं, तो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनका आपस में रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा। वो एक्सपेरिमेंट आप कहीं भी करें, किसी जगह भी करें, किसी समय भी करें, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगी। अगर रेशियो, अब उस रेशियो में केमिकल नहीं डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है? तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अभी तक हम एटम्स की बात कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स की बीच बीच में मैंने बात की है। थोड़ा और भी इसके बारे में जानकारी लेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।